हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके सामने बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट आए हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कल, सेकंड है हाफ सर्कल और थर्ड है त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर। और इन सभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और सुपर कॉन्सेप्ट और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन धागड़ और खतरनाक हो गए। जैसे कि हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कल यानी कि वर्त की ये एक परिधि होती है और परिधि का कॉन्सेप्ट होता है, वर्त की परिधि 2πr होता है। तो वृत्त की परिधि जब भी पूछे तो 2πr का यूज करेंगे, जहां पर पाई बराबर होता है 22/7 और ये वर्त का व्यास होता है PQ। वर्त का व्यास है और व्यास का कॉन्सेप्ट होता है त्रिज्या का दुगना। और वर्त का व्यास जो होता है वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाता है। वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। तो देखिए, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही मोस्ट और बारीक कॉन्सेप्ट है। इनके अकॉर्डिंग आप हर क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड देख लेते हैं। वर्त का क्षेत्रफल πr² और वर्त की परिधि 2πr और वर्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, और जबकि वर्त की त्रिज्या होती है व्यास का आधा। तो ये मेन पॉइंट है जो सर्कल से रिलेटेड आपको यूज करने हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब आते हैं हाफ सर्किल यानी कि अर्धवर्त। आप जानते हैं ये हमारा अर्धवर्त है और अर्धवर्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, जो कि समकोण कहलाता है। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, जबकि πr² होता है पूरे वर्त का क्षेत्रफल और इसका आधा कर देने से ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल बन जाता है। अर्धवर्त की परिधि होती है 36r/7 और अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएंगे तो बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे। इसके बाद आता है सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr²θ/360। ये हमारा त्रिज्या खंड है। एक वर्त के अंदर एक त्रिज्या खंड लिया गया है AOB, जहां पर AB यहां तक वर्त का ये चाप है और AO या BO वर्त की त्रिज्या है और केंद्रों पर बना कोण थीटा कोण होता है। और जबकि चारों ओर बना कोण 360 डिग्री होता है, इसलिए बटे में 360 यूज किया जाता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया πr²θ/360। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, जबकि परिमाप इस त्रिज्या खंड का होता है। देखिए, ये त्रिज्या खंड का हमारा परिमाप है, तो इसमें 2 त्रिज्या और प्लस चाप। ये रहा त्रिज्या खंड का परिमाप होता है त्रिज्या का दुगना प्लस चाप। तो ये हमारा त्रिज्या खंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसानी से आप कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। यदि आपको कोण जैसे 60 डिग्री थीटा डिग्री यानी कि 60 डिग्री का कोण दिया है और उसको आपको रेडियन में बदलना है, तो हम यहाँ पर π/180 डिग्री से गुणा कर देते हैं, तो यह रेडियन में हो जाता है। π/180 से गुणा कर देते हैं, ये भी मोस्ट पॉइंट है आपके लिए। इसके बाद यदि आपका मान कोण में बदलना है तो 180/π। देखिए, जब आप रेडियन को कोण में परिवर्तित करते हैं, जब आप रेडियन को कोण में परिवर्तित करते हैं तो 180 डिग्री बटे पाई से गुणा करते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही खास और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आइए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एक टेबल बनाई है मैंने आपके लिए बहुत ही क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान करने के लिए। ये वर्त से रिलेटेड है। जैसे कि जब क्वेश्चन में वर्त की त्रिज्या 7 दी जाए तो वहां पर आप आंख बंद कर कह सकते हैं कि वर्त की परिधि होगी 44 और क्षेत्रफल होगा 154। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप
अपना समय बचा सकते हैं कंपटीशन में, अपना टाइम नष्ट होने से आप बचा सकते हैं, इसीलिए इस टेबल का हम यूज करते हैं। तो ये मेन वर्त की त्रिज्या है 4, जो कि अलग अलग है 7, 14, 21, 3.5। तो ये अधिकतर क्वेश्चनों में देखने को मिलती है, इसलिए फ्रेंड मैंने इन त्रिज्याओं का एक छोटा सा टेबल बनाया है, जिसके माध्यम से आप मोस्ट और डिफिकल्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट और आसानी से एकदम तुरंत कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपके सामने जब वर्त की त्रिज्या 7 दी जाए तो वर्त की परिधि 44 आप यूज करेंगे और क्षेत्रफल 154 लिखेंगे आप। जैसे ही वर्त की त्रिज्या 14 आ जाए तो वर्त की परिधि हो जाएगी, देखिए 7 का दुगुना 14, तो 44 का दुगुना हो जाएगा 88, और यहाँ पर इसका 4 गुना हो जाता है, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है वर्त का, 154 चौका होता है 616। और जब वर्त की त्रिज्या आ जाए 21 तो वर्त की परिधि हो जाएगी 44 की 3 गुणी, 44 से 132 होता है, और वर्त का क्षेत्रफल हो जाता है 1386। और जब वर्त की त्रिज्या 3.5 यानी कि 7 का आधा आ जाए तो 44 परिधि का आधा 22 आ जाएगा, और 154 का 1/4 आ जाएगा 38.5। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप वर्त की त्रिज्या देखते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फ्रेंड बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, और ये मैं धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर पहुंचूंगा। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, आपको जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वर्त से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, तो इनका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से आपके सामने कराया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वर्त का क्षेत्रफल 324 पाई है। देखिए ये वर्त है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बताता हूं जिससे कि आप जल्दी से और आसानी से सीख सको और फिर फास्टली मेथड से आप उसको सेकंडों में कर पाए। तो ये हमारा एक वर्त है, इस वर्त का क्षेत्रफल हमारा ये वाला पूरा क्षेत्रफल, ये वर्त का क्षेत्रफल होता है 324 पाई। और वर्त का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये वर्त का क्षेत्रफल होता है। और उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई, देखिए वर्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई हमें बतानी है। अगर ये हमारा वर्त का केंद्र है तो वर्त का व्यास वर्त की दीर्घतम जीवा होती है, यानी कि वर्त का व्यास ही वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये दीर्घतम जीवा को हम वर्त का व्यास भी कहते हैं, वर्त का व्यास। और जैसे कि आप सभी को मालूम है वर्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या का दुगना ही दीर्घतम जीवा की लंबाई कहलाएगी। तो अब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं त्रिज्या का दुगना। कैसे करेंगे आप देख लीजिए, पाई से मैंने पाई को काटा, यहां से मैं त्रिज्या ज्ञात करूंगा। देखिए आर स्क्वायर बराबर 324 होता है 18 का स्क्वायर, 18 से 18 कट गया तो त्रिज्या आ गई 18, सॉरी वर्ग से वर्ग कट गया तो त्रिज्या हो जाएगी 18। तो अब हमसे पूछा है उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई। तो अगर हमें जीवा या व्यास निकालना है, जीवा कह दीजिए या व्यास कह दीजिए, और व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या हमारी हो गई 18, तो 18 का दुगना कितना होता है 36, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जैसे कि यहाँ पर 30 पाई दिया है वर्त की परिधि, और हमारा कॉन्सेप्ट होता है 2 पाई आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसने पूछा है वर्त का व्यास, जैसे मैंने अभी बताया है त्रिज्या का दुगना वर्त का व्यास कहलाता है। तो ये रहा यहाँ पर त्रिज्या का दुगना, ये वर्त का व्यास है, यही हमें निकालना है। तो इसका मतलब हम यहाँ जो पाई का गुणनफल है इसको बटे में नीचे ले जाएंगे, तो वर्त का व्यास हो जाएगा
30/पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो वर्त का व्यास हो गया हमारा 30/पाई स्क्वायर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान ज़बरदस्त तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी भारी हो, उसको हम बिल्कुल आसान करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। बहुत से स्टूडेंट इनमें थोड़ा दिक्कत या डिफिकल्ट समझते हैं जब इनका सॉल्यूशन करते हैं, बट ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। यदि आप माइंड का यूज करें तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए टफ नहीं होता, बस उसको माइंड से पढ़ना होता है। और यही चीज़ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैग्स, और उसको माइंड से समझो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान और वहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए आरेख में, ये एक आरेख है, डायग्राम है, इसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है। छायांकित ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे बताया जाता है? देखिए, एक सर्कल है पूरा, इस सर्कल के क्षेत्रफल में से अगर मैं आयत का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष रह जाएगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो अब मुझे कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले मैं आयत को देखता हूं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है। लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, जिससे कि यहां पर आयत का विकर्ण जो निकलेगा वो वर्त का व्यास कहलाता है। और वर्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना है, तो अगर व्यास का आधा कर दिया जाए तो वर्त की त्रिज्या निकल जाती है। और उस त्रिज्या के माध्यम से हम पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्त के क्षेत्रफल में से हम आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। बस ये तरीका हमें यूज करना। तो देखिए, मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 8 और 6, ये दो ट्रिपलेट है, 8 का और 6 का। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। तो देखिए, 8 का वर्ग 64, 6 का 36, 64 और 36 यदि जोड़ा जाए तो 100 हो जाता है। 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 सेंटीमीटर इस आयत का विकर्ण है। और जब आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसका आधा। तो यहाँ पर वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहीं पर ही। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 6, 48, 8 चंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आयत का क्षेत्रफल है। अब हमें वर्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम लिखेंगे 3.14। पाई का मान 3.14 भी होता है। पाई आर स्क्वायर, आर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसमें से ये घटाएंगे 48। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से 2 अंक छोड़कर बटे में 100 लिखेंगे, ये हटाकर 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 3 हो गया 34, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, कट गया ये 78.5 में से 48 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त और अच्छा सवाल आपके सामने।
दिए गए आरेख में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो अब देख लीजिए डायग्राम को, बहुत ही आसान है। देखिए ये वहां हमारा वृत्त की त्रिज्या 2, तो इधर वाले वृत्त की त्रिज्या भी 2। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये भुजा ए भी हो जाएगी 4, ऐसे ही इधर भुजा ए सी 4 और इधर भुजा बी सी भी 4। तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये वाला, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में मैंने बताया है इससे पहले भी, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये वर्ग त्रिज्या खंड और ये वाला त्रिज्या खंड और ये वाला त्रिज्या खंड जो कि तीनों सेम है, अगर इनका क्षेत्रफल घटा दूं तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज लेंगे जिसमें भुजा 4 है, ये वाली 4 ये वाली 4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर लिखेंगे 4 × 4 और घटा देंगे इसमें से एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था, ये होता है पाई r²। r है हमारी 2 का वर्ग 4 और थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री बटे 360 और ऐसे ऐसे ये हमारे 3 है, 3 से गुणा करेंगे। तो 6 × 18 दूनी 36, यानी कि 2 बार कटा, 2 दूनी 4, 2 पाई रह जाएगा ये, और 4 से मैं 4 काटूंगा तो इधर 4√3 - 2 पाई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। फ्रेंड्स देख लीजिए 4√3 - 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए एक वर्ग की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r1 लेंगे इसको बराबर 4 पाई, और इधर वर्ग की परिधि दूसरी परिधि होती है 2 पाई r2 बराबर 8 पाई। देखिए 2 चौका 8 4 और 2 दूनी 4, तो पहले की त्रिज्या हो गई, पहले त्रिज्या थी कितनी 2, बाद में त्रिज्या हो गई 4। तो अब क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए पहले की त्रिज्या है हमारी 2 और बाद की त्रिज्या हो गई हमारी 4, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो ये हमारी त्रिज्याओं का अनुपात है, ये हमारी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल है त्रिज्या का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो देखिए पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल हो गया 4। तो परिवर्तन कितना हुआ है क्षेत्रफल में, 1 से 4 3 का परिवर्तन हुआ है। 3 बढ़ गया क्षेत्रफल, यानी कि 3 गुना बढ़ गया क्षेत्रफल, तो हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया 3 गुना। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। परिवर्तन का मतलब अंतर कितना हुआ, परिवर्तन उसे ही तो कहते हैं, उसमें कितना अंतर है। 1 से 4 हो जाने में 3 का अंतर है इन दोनों में, तो यही हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 3 गुना क्षेत्रफल में परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर बन गया है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसी वर्त का व्यास 100% बढ़ गया, इसका मतलब पहले वर्त का व्यास था 100 और 100 से अब 100% बढ़ गया तो 200% हो जाता है। तो देखिए इसको छोटा कर लेंगे, 100 से मैंने 100 को काटा, 100 कम 100 दूनी 200। तो यहाँ पर पहले वर्त का व्यास 1 था, अब वर्त का व्यास 2 हो गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए वर्त का व्यास, इसका यदि मैं आधा करूं तो वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये पहले वर्त की त्रिज्या ये थी, अब वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसका आधा करूंगा
1। तो वर्त के क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा। देखिए वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का वर्ग, 1/2 का वर्ग होता है 1/4 और 1 का वर्ग होता है 1। तो यहाँ पर हम ब्रज गुणा करेंगे 1 से 4 हो गया, तो क्षेत्रफल 1 से 4 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ा या कितना परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल में, 1 से 3 का परिवर्तन हुआ यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा है 3 गुना। तो 100 से गुणा करेंगे % का चिन्ह, अब इसको हल करेंगे 1 से 300 को काटेंगे 300%, तो क्षेत्रफल बढ़ गया है 300%। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इससे भी आसान और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाया जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए और फिर आप फास्टली से आंसर दे सके। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन और बहुत ही एकदम सेकंडों में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यह त्रिज्या खंड से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जबरदस्त करेंगे। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के भीतर बनाए जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताए। देखिए 28 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ये, अगर ये वर्ग है और इसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर बनाए गए वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि बनाए गए इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने बताया था अगर वर्ग की भुजा है 28 तो ये वर्त का व्यास बन जाएगा 28, तो त्रिज्या हो जाएगी 14, व्यास की आधी। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बताई थी कि जब वर्त की त्रिज्या 14 आ जाए तो वर्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है, और या फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए वर्त की त्रिज्या 14 आ गई तो यहाँ पर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर हो गया हमारा 14 गुणा 14। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 गुणा 14। देखिए 14 चौका 56, 5 हासिल, 14 चौका 56 और 5 61। तो इस प्रकार आप 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं टेबल से और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एक वर्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते को पक्का करने के लिए 25 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। तो मतलब रास्ते के क्षेत्रफल को अगर इस साइज के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो हमारे लगे हुए पत्थरों की संख्या में ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि जहां पर पत्थर बिछने हैं वह रास्ता, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए एक वर्ताकार घास का मैदान हम बना लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये, और इसका व्यास 70 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 35, आर बराबर हो जाएगी 35 मीटर। और इसकी चारों ओर एक वर्ताकार रास्ता बनाना है जिस पर पत्थर बिछाने हैं 25 गुणा 11 सेंटीमीटर साइज के। चारों ओर ये एक रास्ता जिस पर हमें पत्थर बिछाने हैं, और इस रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है। तो रास्ते सहित यहाँ से इसकी त्रिज्या होगी 35 और 7 42 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या हो गई 42 मीटर और आंतरिक त्रिज्या हो गई 35 मीटर। तो बाहर के टोटल क्षेत्रफल में से यदि मैं अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, जहाँ पर पत्थर बिछने हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है बाहरी वर्त का क्षेत्रफल और अंदर के वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। बाहरी वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, 42 का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर के वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ऐसे। और अगर हमें इस पर पत्थर बिछाने हैं तो यहाँ पर हमें रास्ते का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, और इसको भाग करेंगे हम 25 गुणा 11 सेंटीमीटर से।
तो 25 गुणा 11 सेंटीमीटर भी यहीं लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर इनकी जो यूनिट है मीटर स्क्वायर में है, जबकि यहाँ इसकी सेंटीमीटर है। तो मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर कर लेंगे, 100 गुणा 100 2 बार लिखेंगे, मीटर गुणा मीटर, तो 100 गुणा 100 करेंगे, जिससे कि यह क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, चलिए कटिंग करते हैं। 25 चौका 100 और 100 गुणा 400, 400 हो जाएगा, 100 गुणा 4 400। पाई यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको थोड़ा इधर लिखेंगे। पाई का मान हो गया हमारा 22/7 और 42 का वर्ग करेंगे हम, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 1764 हो गया, माइनस 35 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, 3 चौक 1225 हो जाएगा और गुणा 400। और बटे में हम लिखेंगे ये 7 बटे में यहाँ आ जाएगा और गुणा 11, तो 11 दूनी 22। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 400 गुणा 2 800 हो जाएगा, ये 800 गुणा इसमें से ये घटाएंगे। देखिए 4 14 में से 5 घटाएंगे 9, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 7 में से 2 घटाएंगे 5, 539 गुणा 800 बटे 7। देखिए बटे 7, 7 से भाग करेंगे, 7 सती 49, 4 बचा, 7 सती 49। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 0 ये लगाई मैंने, और 8 सती 56, असिल 5, 8 सती 56, 5 61, तो 61,600 पत्थर बिछेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड। देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने।